हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल गीतांजलि हिज। गाइस, अभी रीडिंग करने वाली हूँ मैं कि आफ्टर न्यू मून आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या इफेक्ट होने वाला है इस। और सबसे पहले गाइस, आज नए वर्ष नए वर्ष के सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जो नया साल आपका रहेगा वो सारी बातें आपको मिले, सारी चीज़ें आपको मिले जो आप चाहते थे अपने लाइफ में, वो सब कुछ आपको मिले। हाँ, तो आपके पर्सन की कुछ तो एनर्जी बहुत ज़्यादा हेवी आई है गाइज। कहीं तो मतलब कहीं से निकल रहे हैं। अब ये कहाँ से निकल रहे, क्लेरिफिकेशन करेंगे हम एनर्जी को, तब समझ में आ जाएगा। बट इनको ना कुछ तो इनका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन या तो हुआ है, या तो कुछ तो अवेकनिंग जैसा इनको हुआ है, कुछ तो नॉलेज इन्होंने गेन कर ली है और इनको समझ में आ चुका है, या तो जर्नी के बारे में, या तो आपके बारे में, या तो आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसके बारे में इनको कुछ तो इंट्यूशन डेफिनेटली हुआ है। ये पर्सन जगलिंग की भी एनर्जी में रहने वाला है। एंड द मून, कुछ तो चीज़ें हैं जो सामने आने वाली है आफ्टर न्यू मून। हो सकता है ये पर्सन एक से ज़्यादा कामों में उलझा है। टू ऑफ सोर्स नहीं, कंफ्यूज भी है। तो शायद आपकी जो पर्सन है ना, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहने वाला है। कहाँ से जा रहा है, क्या कर रहा है, समझ में आ जाएगा अभी आपके पर्सन। नाइट ऑफ कप्स, बट आपके लिए ना आपके पर्सन देंगे, कमिटमेंट देंगे। सेवन ऑफ फैंस, खुद को मुझे लगता है ना कुछ तो ऐसी बात है कि ये पर्सन या तो खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है, या तो आपको कहीं से प्रोटेक्ट कर रहा है, किसी सिचुएशंस को लेके आपको प्रोटेक्ट कर रहा है ये पर्सन। बट क्या छोड़ के आ रहा है, किस चीज़ को लेके कंफ्यूज में, ये भी देखेंगे हम लोग। नाइन ऑफ कप्स, कुछ तो विश फुलफिलमेंट डेफिनेटली होने वाली है आपके पर्सन की। एंड द एम्परर, अपने एनर्जी में आता हो दिख रहा है आपके पर्सन, पूरे अपने एनर्जी में आ जाएंगे। हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, चीज़ें उनको समझ, मतलब अपनी ही चलाते हैं, अपनी ही मनमानी करते हैं, अपना ही हुक्म झाड़ते हैं सब जगह। तो ये भी है। और ओवरऑल एनर्जी थ्री ऑफ सोर्स, मतलब कुछ हार्ट ब्रेक की भी एनर्जी है, ओवरऑल की एनर्जी। क्योंकि देखिए, जब टू ऑफ सोर्स एंड द टू ऑफ, मैंने जगलिंग की भी एनर्जी देखी और एट ऑफ कप्स की एनर्जी ऑफ कोर्स, तो वही से कुछ लगा कि कुछ चीज़ें हो सकता है आपके पर्सन के सामने आ गई है और उसी को लेके शायद ये कंफ्यूज में पड़ गया कि क्या करे क्या ना करे। और हो सकता है कुछ चीज़ें या फिर कुछ सिनेरियो या फिर लाइफ में किसी और को छोड़ के आपके पास आ रहे हैं। अभी देखेंगे क्लेरिफिकेशन में कि क्या है इस पर्सन का आफ्टर न्यू मून, क्या एनर्जी है। एट ऑफ कप्स की एनर्जी, प्लीज एंजल क्लेरिफाई करें। एट ऑफ कप्स की एनर्जी प्लीज क्लेरिफाई करें एंजल्स। एंजल्स प्लीज एट ऑफ कप्स की एनर्जी क्लेरिफाई करें। कुछ तो चीटिंग आपके पर्सन के साथ हुई है पास्ट में, और ये मुझे लगता है यही चीज़ें सामने आ गई है आपके पर्सन के। और जिसने चीट किया है ना, उसको छोड़ के आपके पर्सन आ रहे हैं, और ये एनर्जी मुझे आपके पास आती हुई दिख रही है। कुछ तो उनके साथ हार्ट ब्रेक भी हुआ है। देखिए यहाँ पे भी थ्री ऑफ सोर्स है, तो कुछ तो हार्ट ब्रेक आपके पर्सन के साथ हुआ है। और ऐसी कुछ चीज़ें डेफिनेटली हुई कि जिससे ना शायद उन्होंने कभी चाहा नहीं था, या फिर उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, बट ये चीज़ें उनके सामने आ गई है। अब मैं देखूंगी हाई प्रीस्ट की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, क्या किस तरह की नॉलेज ये पर्सन गेन करना चाहते हैं, ये पर्सन क्या जानना चाहता है। या तो ये पर्सन ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हो चुका है, ऑलरेडी इसने काफ़ी सारे नॉलेज गेन कर लिए और इसको शायद पता चल चुका है कि ऐसे उसके साथ क्यों हुआ है। थ्री ऑफ फैंस एंड द टेम्परेंस, ये पर्सन समझना चाहता है कि हाउ टू बैलेंस द सिचुएशन, और
इस पर्सन ने भी शायद ठान ली है कि सही चीज़ का, सही टाइम का वेट किया जाए। अपने आप पे एक बैलेंस बनाने की एनर्जी डेफिनेटली ये पर्सन में आ रही है। उतनी समझ उसमें आ गई, इतनी नॉलेज उसने गेन कर ली है, और आपके पर्सन समझ चुके हैं कि कुछ तो आपके साथ उनका स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये पर्सन हो सकता है किसी अथॉरिटी पोजीशन पे, या फिर ऐसी जगह पे है जहाँ पे उनको ना लोग फॉलो करते हैं, उनके लिए सलाह के लिए जाते हैं। ऐसी कुछ तो हाँ ऊंचे ओहदे पे ये पर्सन मुझे दिखते हैं। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? देखिए अगेन 2 ऑफ सोर्स। कंफ्यूज में बहुत है पर्सन ना, कंफ्यूज में बहुत है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। देखिए जिसने भी उसको धोखा दिया है, मुझे लगता है कि इस पर्सन को इसने आसानी से वो छोड़ के नहीं आ सकता है। शायद इसीलिए उसके मन में, आपके पर्सन के मन में इतना कन्फ्यूजन में है कि अब तो उसके साथ रहा भी नहीं जाता और उसको छोड़ा भी नहीं जाता, करे भी तो क्या करे, ऐसी हालत उसकी हो गई आपके पर्सन की। हाँ मून, ये डेफिनेटली फैमिली अगर उसकी कहीं और मैरिड है तो सामने डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ें आई है कि जो चीज़ें छुपाई गई थी ऐसी, जिसको धोखा भी बोल सकते हैं, क्योंकि धोखे वाले ही जैसी कोई बात थी जो छुपाई गई थी। देखिए चीज़ें तो हम लोग काफ़ी छुपाते हैं, मतलब बट हर बार ये ज़रूरी नहीं होता कि चीज़ें छुपाई गई चीज़ हमेशा धोखा देने वाली होती। बट यहाँ पे जो चीज़ें छुपाई गई थी ये डेफिनेटली एक धोखे वाली बात थी, और इसीलिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे हार्ट ब्रेक की एनर्जी में लग रहा है कि उनको छोड़ के चले आए, क्योंकि अब ये धोखा शायद उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और अगर ये पर्सन आपको छोड़ के किसी और के साथ चले गए, लिविंग रिलेशनशिप में या कमिटेड रिलेशनशिप में थे, तो हो सकता है उस पर्सन का लेके कुछ, क्योंकि यहाँ पे भी 3 ऑफ वांड्स है, तो मुझे लगता है उस पर्सन का कुछ तो सीक्रेट्स, कुछ तो ऐसा धोखा उनके सामने आ चुका है जिसको ये पर्सन सोच के भी नहीं, भूला ही नहीं जा सकता। देखिए यहाँ पे अगर अगेन 2 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है, डेथ एंड 8 ऑफ कप के ठीक नीचे डेथ भी आया है, और 5 ऑफ कप्स। यस डेफिनेटली ये पर्सन अभी ये मेमोराइज कर रहा है, इसको याद आ रही है, बट ये अच्छी वाली याद नहीं आ रही। ये पर्सन का याद आ रहा है कि उसके साथ किस तरह से धोखा हुआ, उसके साथ किस तरह से चीटिंग हुई, और ये चीज़ें उस पर्सन को बार बार डाल देती है, वही एकदम मिसिंग और पेनफुल एनर्जी में उसको डाल देती है। डेफिनेटली इस पर्सन अगर कमिटेड रिलेशनशिप में, या फिर कोई ऐसा सिनेरियो है कि जहाँ पे इस पर्सन को आना, आपके पास आना इतना इजी नहीं है, तो ये पर्सन अब जगलिंग में रहेगा, कंफ्यूज में रहेगा। अब तो आना तो चाहता है बट वो छोड़ के नहीं आ सकता। बट इस इतनी हेवी एनर्जी रहने वाली है कि सोचो ही मत। फिर भी मुझे लगता है कि किसी किसी के लिए आपके पर्सन से आपको कमिटमेंट मिलने ही मिलने हैं, और आपके पर्सन के ना आगे जाके मतलब ये बिल्कुल सेफली खेलेगा आपके पर्सन, मतलब ऐसा रास्ता निकालेंगे ना ये कि उनका भी सोल्यूशन निकल जाए और आपके लिए भी कोई अच्छी चीज़ हो जाए, और उनकी विश फुलफिलमेंट भी हो जाए, और खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, आपको भी प्रोटेक्ट करते हैं पर्सन डेफिनेटली आएंगे। देखिए नाइट ऑफ कप, 7 ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है। नाइट ऑफ कप्स का प्रपोज देंगे, हो सकता है इस पर्सन ने आपको एक ऑप्शन में डाला है, आप उसके लिए, उसके लाइफ में एक ऑप्शन है, भले आप अगर वाइफ हो, फिर भी अगर आपके पर्सन के लाइफ में कोई ऐसा रिलेशनशिप था जहाँ पे लिविंग में उस पर्सन के साथ थे, या फिर कमिटेड थे उस पर्सन के साथ और आपको पता था, या फिर आप मैरिड और आपके हस्बैंड और आपके वाइफ कहीं और किसी और पर्सन के साथ थे, या तो आप दोनों कहीं और मैरिड और एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में, और आप दोनों अपनी अपनी चीज़ें छोड़ नहीं सकते, बट आप दोनों ने एक दूसरे को ऑप्शन में रखा है, और जिसने ऑप्शन में रखा है उसके लिए कमिटमेंट आती हुई दिख रही है। 7 ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है। 2 ऑफ हैंड्स, थर्ड पार्टी का क्लियर कट कार्ड यहाँ पे आ चुका है। ये पर्सन थर्ड पार्टी से खुद को बचते बचाते हुए आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट आप ही हो, इस पर्सन की रियल हैप्पीनेस आप ही के साथ जुड़ी है। शायद आप बड़े अच्छे से समझ लेते इस पर्सन को। आपका रिलेशनशिप कौन सा भी है, अगर आपको थर्ड पार्टी में डाला है, आपको ऑप्शन में डाला है, तो इस पर्सन को जिसके साथ भी अभी वो है, तो वहाँ से उसको डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीटिंग ऐसा सामने आने वाला है, या फिर ये पर्सन किसी के कारण आपको छोड़ के चले गए हैं, तो वहाँ से समझ में आ जाएगा कि कुछ ना कुछ उसके साथ भी वही कर्मा हुआ है जो कहीं उसने आपके साथ किया है।
देखिए क्वीन ऑफ कप्स ही उसकी विश फुलफिलमेंट है। इस पर्सन के क्वीन आप हो, ये प्यार वाली केयरिंग नर्चरिंग वाली क्वीन आप हो। बहुत सारा रिस्पेक्ट रहेगा आपको लेके, आपके लिए बहुत सारा मतलब जेन्युइन तरह का जेन्युइन लव आपके लिए उसके आपके पर्सन के मन में अभी जागेगा और समझ जाएगा कि आप वही पर्सन हो जो आप डिजर्व करते हो। और ये एम्परर मतलब भले ही कितने ईगो में रहे, और देखिए अगेन क्वीन ऑफ सोर्स, जिस क्वीन को उन्होंने कट करके रखा था किसी और के चलते, अब उसके साथ एक न्यू स्टार्ट न्यू बिगनिंग करेंगे। भले ये बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक वाले पर्सन है, भले ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप में उनका ईगो बहुत बड़ा रहता है, बट ये पर्सन फिर भी बावजूद उसका एक न्यू स्टार्ट न्यू बिगिनिंग एक स्टेबल फाउंडेशन के साथ आपके साथ करते हुए आफ्टर न्यू मून दिख रहे हैं। देखिए आफ्टर न्यू मून एनर्जी काफ़ी हेवी रहेंगी। मैं आपको इतना ही सलाह दूंगी, अगर आपके पर्सन सच में इतनी हेवी एनर्जी से जा रहे हैं तो बिल्कुल भी उनको कम्युनिकेशन थ्रू बिल्कुल भी आपको उनको ट्रिगर नहीं करना है। ऐसी कोई भी बात नहीं बोलनी जहाँ से उनका हार्ट ब्रेक हो जाए। आपको थोड़ा समझदारी से काम लेना है अगर इस एनर्जी से हो जा रहे हैं, क्योंकि देखिए ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे क्वीन ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स की है। तो डेफिनेटली एक जो 10 ऑफ सोर्स की जो एनर्जी, एक जो पेनफुल साइकिल लाइफ में चल रहा था, जिसने एनर्जी को काफ़ी स्टक करके रखा था, एक सेपरेशन मोड आप दोनों में चल रहा था, उन चीज़ एक सेपरेशन मोड था, स्टक वाली एनर्जी थी। आपके पर्सन आपके पास आ नहीं रहे थे, कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, इस रिलेशनशिप के लिए आगे कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, क्योंकि यही कारण होगा, थर्ड पार्टी का ही रीज़न होगा। तो ये पर्सन अभी ये सारी चीज़ें, क्योंकि उसके साथ इतनी बुरी तरीके से धोखा होने वाला है या फिर ऑलरेडी हो चुका है, और ये चीज़ें सामने आएंगी और वो इस यही एनर्जीज को एंड करके हुए आपके पर्सन एक स्टेबल फाउंडेशन आपके लिए आपको देते हुए दिख रहे हैं। करंटेंस बहुत ज़्यादा 2 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ सोर्स, क्या ही बोलो, सारे सोर्स लगभग सारे सोर्स आ चुके हैं। 7 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स। मैं आपको इतना ही बोलूँगी गाइस कि आप थोड़ा समझदारी से काम लो। बस पास्ट की बातें लेके ये पर्सन के आपको उलझना नहीं है, ज़्यादा झगड़ा करना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये पर्सन वहाँ से काफ़ी पेनफुल एनर्जी में है। अब आप बोलेंगे कि हमको इतना पेन दिया तब समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं। देखिए अब हो गई गलती, क्या कर सकते हैं। अगर हम बोलते हैं ना सुबह का बोले अगर शाम को घर आता है तो उसको बुला नहीं बोलते, बस यही समझ लेना है आपको, और आपके पर्सन को माफ़ कर देना है। मैं देखूंगी क्या गाइडेंस देते हैं एंजल आपको। अगर मुझे पॉसिबल हुआ ना गाइज, मैं शाम को एक डिटेल रीडिंग डालूंगी, जर्नी के ऊपर डालूंगी अगर आज होता है। देखिए हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा ये ऐसे वैसे भी त्यौहार आता है, तो बहुत लोग आते हैं, तो इसी कारण हो सकता है थोड़ा टाइम निकालना मुश्किल था मेरे लिए आज, बट मैंने बोला कि आप लोग मेरी रीडिंग का वेट करते हो, तो छोटी सी सही रीडिंग तो मैं डाल दूँ। क्या एंजल्स आपको गाइडेंस देते हैं, एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करना, प्लीज गाइड करना एंजल, आप क्या गाइडेंस देंगे। शंख की आवाज आ रही है आपको। यस, शंख की आवाज ऊपर से, यस, कितना अच्छा इंडिकेशन है। देखिए बने रहिए, सिर्फ मैंने जो बोला है वही कीजिए आप। एंजल्स क्या गाइडेंस देंगे आप। रोमांस है आपके साथ रिलेशनशिप में, मेडिटेशन, अगर आप सच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो ना तो आप मेडिटेशन डेफिनेटली करना, कुछ ना कुछ आंसर आपके लिए आ ही जाएंगे। एंजल्स आपको आंसर देंगे विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। आपकी सिचुएशन हो जाएंगी अच्छी, कन्वर्ट हो जाएंगी,
कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंजल्स ने कम्प्लीटली ये सबको बोल दिया, कम्प्लीटली 100% यस बोल दिया। अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में है। तो गाइज ये थी आज की छोटी सी रीडिंग। डेफिनेटली बड़ी रीडिंग डालने की भी कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को डिटेल रीडिंग का वेट रहता है। मैं कोशिश डेफिनेटली करूँगी। फिर भी आप लोग इस तरह से इस चैनल को प्यार दे रहे हैं, अपने इस चैनल को अपनी फैमिली समझ के जुड़े रहे, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। अगेन गाइज, आप सभी लोगों को हिंदू नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। जो आप चाहते हैं आपको सब कुछ मिल जाए। एक हेल्दी वेल्दी प्रॉस्परस लाइफ आपको मिले। ओके गाइज, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे, बाय।